नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन दोनों देशों के संबंधों की नींव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य में अधिक से अधिक निवेश करने की अपील की। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों के सचिवों को संवेदनशील होकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। और निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव में एआई आधारित वीडियो के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन उनके संबंधों की नींव है। आज मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के प्रति संकल्पबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालयों के परिसर जल्द खुलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि शुल्क कम होने से एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी और दोनों देशों में विकास बढ़ेगा, जीवन बेहतर होगा और रोजगार उपलब्ध होंगे। 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण और प्रयासों के लिए श्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए श्री स्टारमर ने कहा कि भारत अपने मिशन को साकार करने के लिए सही राह पर है और ब्रिटेन भी उसकी इस यात्रा में भागीदार बनना चाहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं चला रही है ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और राज्य के आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटक बने। आज एक वक्तव्य जारी कर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा स्कूटी का वितरण हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने और अधिक से अधिक निवेश करने की अपील की है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र से आए राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ये अपील की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सामाजिक और आर्थिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा, खनिज संपदा और पर्याप्त बिजली पानी मौजूद हैं। श्री शर्मा ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव मदद करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए भी आमंत्रित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि पिछले 10 सालों में महंगाई दर 9.8 से घटकर 1.9% रह गई है। श्री राठौड़ आज पाली में अपने निवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी लागू होने के बाद आम जन को हर चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है और रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ता किया गया है। उन्होंने किसानों से जैविक खेती और ड्रोन का उपयोग करने की अपील की ताकि वे समृद्ध बन सकें।
जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो महंगाई की दर थी 9.8 और आज हो गई 1.9। जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ, उसका फायदा भी आम नागरिक को मिलने लगा है। सवेरे उठने से लेकर रात्रि को सोने तक, यानी टूथपेस्ट से लेकर शेविंग पेस्ट से लेकर के कॉस्मेटिक आइटम सस्ते किए, रसोई का जो भी सामान चाहिए वो सब सस्ता किया, और दिन में जो कुछ भी उसको उपयोग में चाहिए आदमी को वो सब सस्ते किए। किसान को समृद्ध करने का काम किया। बेरोजगार नौजवान जो धंधा करना चाहते हैं, कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको राशि देने का काम किया। ये सब काम किए, इतने लोगों ने रोजगार प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया से बात करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और अब देश दलहन उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और सिंचाई तथा भंडारण में सुधार करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों के सचिवों को आम जन से सहजता से मिलने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। श्री पंत आज जयपुर में विभिन्न विभागों के सचिवों की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने तथा केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राजस्थान जन विश्वास विधेयक का प्रारूप शीघ्र तैयार करने और लंबित परिवादों की समीक्षा कर उन्हें जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव सहित अन्य चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित वीडियो के उपयोग पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल आदर्श आचार संहिता के दायरे में ही होना चाहिए। गलत सूचना या भ्रामक वीडियो के प्रसार पर आयोग ने गंभीर चिंता जताई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा है कि अगर कोई प्रचार सामग्री AI तकनीक या डिजिटल बदलाव का इस्तेमाल करती है तो उसे साफ तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लिखा जाना अनिवार्य है। आयोग ने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। 60 दिन चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाना है। इस अवसर पर सुश्री पटेल ने कहा कि देश के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू की लत से परेशान है। उन्होंने देश को तंबाकू मुक्त बनाने और युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। किसी भी तरीके से किसी भी स्वरूप में एक तंबाकू के उत्पाद की प्रमोशन या उसकी एडवर्टाइजिंग, इसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है। ये सारे प्रयास इसलिए है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचा सकें। माइनर्स के बीच में जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। ये सारे प्रयास हमने किए हैं। जो हमारे विद्यालय हैं, स्कूल से उनके 100 मीटर की दूरी में जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं उपलब्ध हो सकते। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने छात्रों को तंबाकू को ना कहें की शपथ भी दिलाई। राज्य में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई की। CMHO द्वितीय की टीम ने जगतपुरा रेलवे फाटक पर एक पिकअप को रोककर लगभग 350 किलो सिंथेटिक पनीर पकड़ा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया। CMHO द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि पनीर पाउडर और पाम ऑयल से तैयार किया गया था और इसे ढाबों तथा दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। दीपावली त्योहार को देखते हुए शहरी और ग्रामीण इलाकों में खाद्य सामग्री की सघन जांच की जा रही है।
झुंझुनू में दीपावली की खरीदारी के लिए महिला अधिकारिता विभाग और राजीविका के सहयोग से 10 दिन का अमृता हाट फैमिली फेयर शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने मेले का शुभारंभ किया। राजस्थान सहित पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के हाथ से बने उत्पाद इसका मुख्य आकर्षण हैं। ये मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि अमृता हाट के माध्यम से महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण होता है। अमृता हाट मेले का उद्घाटन किया गया है और आजीविका के माध्यम से हर साल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें झुंझुनू जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप, राजस्थान के अन्य शहरों से आए सेल्फ हेल्प ग्रुप की करीब 100 स्टॉल्स है। पिछले कुछ वर्षों में 2.5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक का सेल इन 10 दिनों में होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर्पज यही है, स्वयं अपनी सहायता करें। तो महिलाएं खुद अपने मिलकर जो भी उनकी सराउंडिंग है, किसी की चूड़ी बनाना आसान है, किसी के जूट का सामान बनाना आसान है, जो भी उनकी कला है उसके आधार पर वो अपना काम शुरू करें। और हमारा काम यह है कि उनको मार्केटिंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म दें, लोगों तक उन तक पहुंचाएं और इकोनॉमिकली भी वो वायबल बने और वो आगे बढ़ सके। स्वायत्त शासन और नगरीय विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार आम जन की समस्याओं के त्वरित निपटारे और उन्हें विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। श्री खर्रा आज भरतपुर के जवाहर नगर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में आम जन को 250 आवासीय पट्टे और विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र के वितरण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से विशेष छूट दी जा रही है ताकि पात्र व्यक्ति को घर बैठे राहत मिल सके। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अजमेर जयपुर राजमार्ग पर कल हुई दुर्घटना के कारणों की गहराई से जांच करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित इस समिति को दुर्घटना स्थल का मौका निरीक्षण करने और संबंधित अभिकरणों से तथ्य एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति को रासायनिक पदार्थों के सुरक्षित परिवहन और संभावित आगजनी की रोकथाम के उपायों पर ठोस सुझाव देने को कहा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन दोनों देशों के संबंधों की नींव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य में अधिक से अधिक निवेश करने की अपील की। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों के सचिवों को संवेदनशील होकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। और निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव में AI आधारित वीडियो के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।